जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखो भाई, अब तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसमें अब तक जो आपने पढ़ लिया है वो एक तरफ हमारा कंटिन्यू हो ही गया है, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ। तो अब आज हम जो सीखेंगे वो नेक्स्ट टाइप में कुछ अलग क्वेश्चन सीखेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में हमने सारणी बेस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। सारणी बेस पर समझ में आ रहा है? यानी साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उनकी वैल्यू हमने प्लस माइनस की थी, कैलकुलेटिव सवाल किए थे। और सारणी में क्या होता है कि जैसे जैसे मान बढ़ते हैं, कौन सा मान घटता है, साइन में वैल्यू बढ़ती है या घटती है, डिग्री मान बढ़ता है, जब क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। समझ में आया ना? ठीक है, आज हम उनसे कुछ अपर लेवल पर कुछ और आगे चलते हैं, सवालों को और आगे लेके चलते हैं। फिर आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं? ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको कल लास्ट में बताया था, हम ये चीज़ सीखेंगे कि भाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, वो हमें याद है। ठीक है ना, हमने सारणी बनानी सीखी है, तो सारणी वाली वैल्यू हमारे सब कुछ क्लियर है। क्लियर है भाई? ठीक है ना, हाँ। तो वो हम कर लेंगे, वहाँ सारणी में स्टेप लेंगे। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि जो हम सारणी में से नहीं देख सकते, तो उन सवालों को कैसे करना है, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है ना, हाँ। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको कुछ लिखा रहा हूँ, आप इनको एक बार याद कर लेना, है ना? ठीक है, नहीं ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आज पूरा क्लियर करा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखो भाई, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक स्किप मत करना भाई, है ना, पूरा देखना। ठीक है, हाँ। जब देखो भाई, अपना फर्स्ट फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी का। अब ये क्या होता है भाई, जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, लेकिन देखो प्रॉब्लम तो हर जगह है। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकालोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भाई जो मैथ साइंस ले चुका है, बच्चे जिसके पास मैथ सब्जेक्ट रहा है, उनको यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना? सही है नहीं है? लेकिन जिसने मैथ्स बैकग्राउंड से जो नहीं है, यानी जिसने 11th में 12th में मैथ नहीं ली, मैं ये नहीं कह रहा आप कमज़ोर हो, कमज़ोरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ अगर कहीं दिक्कत आए तो आप घबराना नहीं है भाई। आप ऐसे मत करना ये क्या चीज़ बता रहे हैं, देखो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बस बने रहना। समझ में आया ना? मैं सब चीज़ क्लियर करा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें पीछे नहीं रहना है कि मैथ वाले बच्चे हैं तो उनसे पीछे रह जाओ। ठीक है, नहीं है, हमें हर तरह से परफेक्ट होना है। समझ में आया ना? हाँ, तो आप बने रहना, आप डटे रहना बस। ठीक है, जीत हमारी ही होगी। क्लियर है ना? तो ठीक है क्या? तो देखो भाई, साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए, कुछ नहीं देखना आपको, बस थोड़ा सा देख लो, है ना? सही है नहीं है? आप ज़्यादा दिमाग मत लड़ाना कि ये हमें कैसे क्या बता रहे हैं, बस आप थोड़ी देर देख लो, फिर आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सही है क्या? ठीक है, हाँ। ये फॉर्मूला होता है एक, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, सही है क्या? ये कैसे आया इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले, ठीक है ना? अब अगर मान लो, देखो भाई, अब एक बार मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस साइन हुआ, क्या हुआ? माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर है ना? धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है भाई। भाई मैं यहाँ पे कह रहा हूँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए, बोलो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप खुद एक बार बोल के देखें, है ना, साथ साथ बोल के देखो। अगर ये साइन ए प्लस की जगह माइनस हुआ, साइन ए माइनस बी, तो बराबर होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इनकी क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे हम करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोस का, तो कोस ए प्लस बी लगाते हैं हम। देखो बेटा, देखो देखना है ना, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। अगर ये माइनस है, कोस ए माइनस बी है, तो बेटा यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बोलो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सारी चीज क्लियर हो रही है ना आपके? बोलो भाई, सही है ना? अगर वहाँ प्लस है तो वहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बता दो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है कोस वाले फॉर्मूले में? किस में बेटा? कोस वाले फॉर्मूले में। ठीक है ना, हाँ। सही है क्या? है ना? तो ये हो गया साइन के दो फॉर्मूले हो गए ना,
दो हो गए यहाँ पे, तो दो है नहीं, वास्तव में एक ही है। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस है। कोस वाली फॉर्मूले अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। सही है ना। और कोस वाले में दोनों कोस की वैल्यू होंगी पहले, फिर बाद में साइन की वैल्यू होंगी। ठीक है, और यहाँ पे पहले साइन की है, फिर कोस की है, फिर कोस की, फिर साइन की। ठीक है ना, एक बार साइन और कोस है, एक बार यहाँ पे साइन और कोस है। क्लियर है क्या। आगे देखते हैं, अगर मुझे tan वाले में कुछ चाहिए तो tan a प्लस बी का देखते हैं भाई, tan a प्लस बी का, है ना। तो tan a प्लस बी का देखिए तो यहाँ पे बनता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। सही है बेटा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे क्या हुआ माइनस हुआ, क्या हुआ माइनस, सही है नहीं है बोलो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अलग बताऊं क्या। चलो गिच पिच हो रहा है तो बेटा अलग बता देता हूँ, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर tan a माइनस बी की आवश्यकता पड़ी हमें, tan a माइनस बी की आवश्यकता पड़ी, तो मैं कह दूंगा tan a प्लस tan b बटा, सॉरी है ना, यहाँ माइनस है ना तो ये माइनस आएगा बेटा ना, और इधर होगा 1 प्लस tan a tan b। बोलो बेटा कुछ समझ में कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो। प्लस है तो प्लस आएगा, है ना, ऊपर माइनस, माइनस वाले में माइनस आएगा ऊपर। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं है ना यहाँ तक बता दो, यहाँ पर यहाँ तक है क्या, बताओ भैया आपके पास है क्या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही हो तो बोल दो एक बार, है ना भाई। सही है नहीं है, हाँ आ रही है तो बता दो एक बार आप। ठीक है, सही है क्या, आगे चले। तो ये हो गए अपने साइन के, ये कोस को हो गए, टेन को हो गया, है ना। अब मैं कोट का और देख लेते हैं अपन, है ना, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, कोट का और लिखा देते हैं। तो कोट ए प्लस बी देख लेते हैं बेटा, कोट ए प्लस बी। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा कोट ए प्लस बी का होगा कोट ए कोट बी -1 बटा कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा किसका हो गया बेटा, कोट का हो गया। किसका हो गया, कोट का। कोट ए डॉट कोट बी -1 कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे माइनस वाले में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस वाले में। चलो मैं अलग लिखा ही देता हूँ, है ना। कोट ए माइनस बी देखना है हमें, कोट ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो कोट ए कोट बी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस ए क्या हो जाएगा पर +1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कोट बी माइनस कोट ए। समझ में आया नहीं आया, बी कोट बी पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, है ना। इसका कारण मैं आपको बता दूंगा, सवाल क्वेश्चन करेंगे तब। समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ तक तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो बोलो भाई, है क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या, बता दो एक बार, आपको है तो बताओ भाई। सही है नहीं है, हाँ तो बोल दो एक बार, हो तो बताओ भाई एक बार। ठीक है, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बोल दो। आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, हाँ समझ में आया ना, यहाँ तक क्लियर है क्या। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। अभी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी, देखो पहली बात तो ये, आप एक चीज गांठ बांध लो कि आप ये सोचते हो कि मैं तो बिना इन फॉर्मूले के भी सवालों को सोल्व कर लूंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी बेटा, है ना। क्या है गलत फहमी, अगर आप आंसर ट्रिक भी लगाया है तो कोई बात नहीं, मैंने मान लिया कि आप इनको कर भी लोगे। ठीक है ना, बिना फॉर्मूले के आप सवाल कर लोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आजकल फॉर्मूले के रूप में पूछ लेता है, वो आपसे पूछ लेता है निम्न में से tan a प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। सही है नहीं है, तो tan a प्लस बी का मान बताओ, तो भाई tan a प्लस बी का मान तुम बताओ ना, ये ऑप्शन तो ऐसे होंगे ना, तो तुम बताओ ना फॉर्मूले में याद करने ही नहीं करने, बिल्कुल करने हैं आप, है ना, इस चक्कर में पढ़ो ही ना। सही है नहीं है, आपका तो एक काम है केवल पढ़ना। क्या करना भाई, पढ़ना। समझ में आया नहीं आया, आप अपनी ईमानदारी से पढ़ते रहें। याद नहीं होगा मुझे पता है, आप अगर इसको देखते हो तो थोड़ा अजीब लगेगा, याद होने में दिक्कत भी आएगी। समझ में आया ना, तो अपन से कह कौन रहा है भाई, तुम अभी याद करके अभी सुना दो। समझ में आया नहीं आया, आपका देखो इंसानी फितरत होती है भूलना। समझ में आया नहीं आया, ऐसे याद करने में जितनी कठिनाई होती है वैसे ही भूलने में भी कठिनाई होती है। ठीक है नहीं है, अब भूलने में क्या, जो चीज़ हमें पसंद आती है वो तो हमें याद रह जाती है, जो हमें पसंद नहीं आती वो हमें याद नहीं रहती। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती इसलिए आप याद करते हो तो याद नहीं रह पाती।
समझ में आया ना? थोड़ा सा ऊटपटांग सा लगता है, बोरिंग चैप्टर लगता है आपको, जो चीज़ पसंद नहीं है बोरिंग लगता है, पढ़ने में क्या है रुचि नहीं रख पाते हम वहाँ पे, तो हमें समझ में नहीं आता कुछ भी। लेकिन आपको रुचि बढ़ानी है किसी भी तरह से, आपको ये सोचना है कि मुझे मेरे लक्ष्य पर पहुँचना है, तो मुझे एक एक चीज़ क्लियर करनी है, ठीक है ना? तो उसके अनुसार अगर आप वो सोच के पढ़ोगे तो आप है कि आप तो ये सोचे कांटे हैं हमारे चुभ रहे हैं, लेकिन उन कांटों को हम झेलेंगे भाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, आगे चलते हैं। देखो है, अब तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर मैं आगे कुछ और सवाल करा रहा हूँ, है ना? ठीक है, बिल्कुल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करा दूंगा, ठीक है? आप घबराए नहीं बस, ठीक है ना? कि आपको ये याद रखना है, बिल्कुल रखना है, आपको केवल कम पढ़ना है ना, थोड़ा आप धीरे धीरे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। आप घबराओ नहीं बस। ठीक है, हाँ, इसको देखो भाई, अगर मैं कहूं यहां पे देखना वेरी इंपॉर्टेंट है ना, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है? हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान रखना है, एक तो ये भी बन सकता है 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, सही है क्या? ठीक है ना? और इसी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री प्लस थीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सही है नहीं? सेम इसी की तरह ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना आप, tan 45 डिग्री माइनस थीटा, माइनस वाले में कुछ नहीं करना, साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम ही रहेगा, 1 माइनस tan थीटा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है? और ऊपर प्लस आ चुका तो नीचे माइनस है, सेम यहाँ पे भी ये प्लस ऊपर है माइनस नीचे, प्लस वाले में प्लस ऊपर रहेगा, माइनस वाले में माइनस ऊपर लिखेंगे, प्लस वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, ठीक है? नहीं है? बोलो भाई, ठीक है? हाँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो भाई एक बार कि भाई गुरुजी नहीं आया, हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल आपके चाहे पल्ले पड़े या ना पड़े, बस पर आपको एक बार ये देखना है, आपको डटे रहना है, सवाल कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा भाई, क्लियर करा दूंगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, सही है नहीं? हम सारी चीज़ क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल मत घबराओ आप, ठीक है? हाँ, समझ में आया ना? आगे चले, आगे करते हैं भाई क्वेश्चन, है ना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उतार लेना भाई, सही है नहीं है? एक भी चीज़ फालतू की नहीं करा रहा मैं, तुम सोच रहे हो बहुत फालतू चीज़ें हो रही है, ठीक है? हाँ, आप डटे रहना, है ना? आप वीडियो को देखा करें भाई, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, मैं तो विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि आप अगर हमारे पूरे चैप्टर पूरे वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है, कैसा भी नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है मेरी, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट देखो भाई, अब अपन पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूँ भाई बेटा साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, समझ में आया नहीं है? साइन 75 का मान बताओ। तो देखो आप एक चीज जानते ही हो कि जैसे मुझसे पूछता भाई साइन 60 डिग्री का मान बताओ, कर लेते ना हम, बोलो करते नहीं करते? √3/2 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, समझ में आया नहीं आया? वो चीजें हमें याद है, याद नहीं है तो हम सारणी में से देख लेते हैं, बोलो कोई की दिक्कत हो तो, क्योंकि सारणी बनानी हमें आती है लेकिन हमें याद ही करनी है, हमें याद है, मान के चलते हमें याद है। अब बताओ वो दिक्कत तो है नहीं, लेकिन ये साइन 75 है, 75 की वैल्यू तो सारणी में हमने नहीं देखी, सही है नहीं है? ठीक है ना? अब भाई क्या करें, अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अब उनकी हमें जरूरत पड़ेगी जो अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है ना? हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ साइन 75 है, तो इस 75 को हम 75 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते, तो इस 75 को ऐसे दो कोणों में तोड़ो जो हम जानते हैं, सही है ना? जो सारणी वाली वैल्यू जो हम जानते हैं। तो तुम बताओ इसे मैं 30 45 से 45 30 में तोड़ दूं क्या? तो बताओ मैं साइन 75 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 45 प्लस 30 डिग्री। बता दी बेटा, कोई दिक्कत हो तो बोलना, सही है नहीं है? ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं हो गया है क्या? बोलो, हुआ नहीं हुआ? सही है नहीं है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, और आपको पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है आपसे?
मैं लिखता हूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है बेटा साइन ए, बोलना साथ साथ बोलो जैसे याद हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। बताओ कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, यही फॉर्मूला था ना साइन ए प्लस बी का। ठीक है, बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बताओ यहाँ पे मैं अगर सवाल को करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए की जगह बोलो 45 है, बी की जगह 30 है। चाहे 30 पहले लिख दो 45 बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बड़ा वाला कोण पहले लिखेंगे, छोटा वाला कोण कहाँ रख देंगे बाद में। क्लियर है ना? हाँ, तो साइन 45 डिग्री कर दिया हमने। ठीक है, अब बताओ साइन ए कोस बी। तो अब बोलो कोस बी, ये तो ए वाला एंगल है और ये हमारा कौन सा है? बी वाला। तो बोले कोस कितना आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं कोस ए, तो कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। सही है क्या? अब बता दो आप साइन 45 का मान कितना होता है? सारणी में से देख लेंगे, 1/√2 होता है, नहीं होता? बिल्कुल ठीक है भाई। कोस 45 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान बोलो बेटा कितना होता है? कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। बोलो भाई बिल्कुल ठीक है, √3/2। कोस 45 का मान बोलो वही होता है 1/√2 होता है। ठीक है ना? गुणा का साइन होगा यहाँ पे। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 भाई। लो भाई ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कि मैं इसको करूंगा तो √3 एकम √3, सही है ना? या फिर मैं एलसीएम ले लूँ, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर ले थोड़ा सा भाई। बताओ ये गुणाहित है तो √3 एकम √3, ये 2√2 आएगा, नीचे भी 2√2, 1 एकम में 1 आएगा। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन हो तो एलसीएम लेते हैं हम। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 2√2 यहाँ पे, 2√2 यहाँ पे है, तो 2√2 ही आ जाएगा एलसीएम। भाई रूट वाली संख्या तो ऐसे कैसे लिख लो एलसीएम में। फिर बाकी संख्याओं का देख लो आप, ये 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 भी आ जाएगा और √2 भी आ जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है कि इस संख्या का इसमें भाग चला जाना चाहिए पूरा पूरा। अगर भाग नहीं जाता है तो एलसीएम गलत ले लिया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो 2√2 का 2√2 में भाग दोगे, एक बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 1 को √3 से गुणा करेंगे, √3 ही तो आएगा। सही है नहीं है भैया? √3 एकम √3, तो ऊपर तो √3 ही है ना, तो √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3 आएगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देंगे भाई। बिल्कुल ठीक है। अब 2√2 का भाग इसमें देंगे एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 ही तो आएगा। तो बताइए बेटा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, यही हमारा आंसर है, √3 + 1/2√2। √3 + 1/2√2 साइन 75 की वैल्यू है। अब बताओ आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बोल दो एक बार, है क्या किसी को प्रॉब्लम? सही है ना? अब बताओ तुम यहाँ पे एक खास बात देखना। अभी इससे पहले अब मुझे एक चीज़ और बता दो, आप खुद करके देखो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि cos 15 की वैल्यू निकालो, cos 15 डिग्री की वैल्यू, समझना बेटा ध्यान से, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सही है नहीं है? क्वेश्चन आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 कि cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखते हैं हम। किसकी निकाल के देखते हैं? cos 15 की वैल्यू। समझ में आया ना? ठीक है, हाँ। तो अब बताओ कैसे करोगे? अब आप बताओ, फॉर्मूला तो यही लगाओगे ना। cos 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना बेटा ना, cos 45 - 30 डिग्री, 45 - 30 डिग्री, 45 में से 30 जाएगा, 15 नहीं बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा ना। अब आप बताओ जब ये बचेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या कहता है? cos a - b का cos a cos b प्लस sin a sin b। सही है नहीं है? यही तो लगता है फॉर्मूला। तो बोलो यहाँ पे मैं लिख दूँ cos a का मान 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री है ना, और cos 30 डिग्री, cos a cos b में ना माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा cos वाले में। ठीक है, sin a sin b, तो sin 45 डिग्री डॉट sin 30 डिग्री। बता दीजिए आप कहीं पे प्रॉब्लम है तो। ठीक है ना? यहाँ तक हो गया क्या? अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा एक बार। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 ही होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। गुणा cos 30 का मान बोलो कितना होगा? √3/2 नहीं होगा क्या? √3/2 प्लस ऐसे बोलो sin 45 का मान कितना होगा? 1/√2 होगा, नहीं होगा। और sin 30 का मान 1/2 नहीं होगा क्या? बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, जगह नहीं है ना। ठीक है, बोलो आपको दिख तो रहा है ना बेटा सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, जगह नहीं है वहाँ पे। अब आप बताओ, आप वही 2√2 नीचे और बीच में प्लस का साइन है तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 2√2 का भाग 2√2 में तो एक बार, 1 को √3 से गुणा करेंगे, √3 ही तो आना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2√2 का भाग 2√2 में एक बार, 1 को ऊपर 1 से गुणा करोगे, 1 ही तो आएगा। अब आप बताइए कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है क्या? ये आंसर है हमारा। सही है क्या? अब आपने यहाँ पे एक खास बात देखी होगी, क्या देखी होगी कि आप बताओ √3 + 1/2√2 यहाँ पे आंसर है, sin 75 का मान, और cos 15 का मान भी यही नहीं आया है क्या? बिल्कुल
बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल गुरुजी आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप यही तो कहने वाले हो, सही है नहीं है कि बिल्कुल सही कह रहे हो, वही वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, सही है नहीं है, ठीक है, वही वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, वही वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो बताओ कहीं पे प्रॉब्लम है तो सही है क्या? बोलो, ठीक है। तो अब मैं एक चीज समझ चुका कि यहाँ पे साइन 75 है और यहाँ पे cos 15 है, 75 और 15 का योग बेटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बोलो होगा नहीं होगा? सही है ना, बिल्कुल होगा ना। हाँ, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो बेटा cos का साइन का जो cos जैसे 75 है और साइन 15 है, इनका योग 90 है, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? समान होगी। ये चीज़ तो हम पहले ही बता चुके हैं भाई, यहाँ पे घबराने वाली बात कहाँ पे? आप एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 नहीं होगी क्या? बोलो भाई, ये चीज़ मैं क्लियर पहले करा चुका भाई, जब मैंने सारणी बना के हमने देखी थी, सारणी बनाई थी, मैंने एक एक चीज़ बताई है आपको, ऐसा नहीं कुछ छोड़ा है। आप पूरी वीडियो देखना, आप बीच बीच में स्किप मत करना, सारी चीज़ें देखना, आपको पता लगेगा मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, ठीक है नहीं है, जिससे आपको लगे कि गुरुजी ने ये तो बताया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने बताया नहीं है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, आपने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, खुद ने छोड़ी हैं आपने, सही है नहीं है। तो आप भाई आपका टाइम का सदुपयोग करके आप वीडियो को देखा करें, सही है ना। हाँ सही है, अगर विश्वास है तो आप, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो आप बेझिझक देख सकते हो, आपको कहीं नुकसान नहीं होगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। हाँ, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, क्लियर है ना। हाँ, तो बोलो 75 और 15 का योग 90 नहीं आ रहा है क्या? मैं आपसे क्या कह रहा था? मैंने कह रहा था कि cos 30 का मान और साइन 60 का मान इक्वल होगा। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान भी बेटा क्या होगा? √3/2 होगा। समझ में आ रहा है ना। जब वहां या 30 और 60 का योग 90 डिग्री, तो cos का साइन के साथ, ऐसे tan का cot के साथ होता है और sec का cosec के साथ होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर मैं मान लो कि इन फॉर्मूलों को याद ना भी रखूं तो थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। 2 4 5 ही कोण है बस, एक तो 75 डिग्री है, एक 15 डिग्री है, 105 डिग्री है, सही है नहीं है, बाकी कुछ ज़्यादा कोण है नहीं। वो आपसे ऐसे तो कहेगा नहीं, सही है नहीं है, कि आप तोड़ दो भाई, जैसे साइन 90 डिग्री का मान पूछा और तुम कहो साइन 90 को तोड़ देते हैं 60 + 30 में। समझ में आ रहा है नहीं यार? पागल हो क्या जो आप तोड़ोगे इसको? आप साइन 90 का मान तो वैसे ही जानते हो भाई, 1 होता है। क्या होता है? 1। तो बताओ मैं साइन a + b का फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा? पागल हूँ क्या मैं? जब सारणी में हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारी सारणी से ही निकल जाएगी तो नहीं लगाएंगे ना हम। समझ में आया नहीं आया? तो वैल्यू तो वो ऐसी पूछेगा ना जो हम कर नहीं कर सकते, ठीक है नहीं है। अब वो तुमसे ये तो पूछने वैसे रहा कि साइन 59 डिग्री का मान बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वो नहीं पूछेगा इसमें ऐसे, समझ में आया ना? बिल्कुल नहीं कर सकते आप, समझ में आया ना? ठीक है, वो चीज़ हो तो सकता है कि साइन 59 की वैल्यू कैसे निकलेगी, निकाल सकते हैं हम, लेकिन ये चीज़ें नहीं है हमारे सिलेबस से बाहर है, ये क्लियर है ना। ये आपके नहीं पूछेगा, अगर ये पूछेगा तो कुछ अलग तरीके से पूछेगा जो मैं आपको कराऊंगा, समझ में आया ना। पर आपको यहाँ से वहाँ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़े, क्योंकि आप तोड़ ही नहीं पाओगे 59 को, सही है ना। ऐसी वैल्यू नहीं तोड़ पाओगे जो आपको क्या दे, सारणी वाली वैल्यू प्राप्त करे। तो आपको ये कुछ एक जो कोण है उनको याद रखना है। जिस 75 को मैं तोड़ सकता हूँ 45 30 में, और 15 को तोड़ सकता हूँ 45 - 30 में। 105 को कर लो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, बोलो ए भाई, कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको तोड़ा जा सकता है वो हम कर लेंगे, क्लियर है ना, सही है नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, सही है। जैसे 105 डिग्री है तो हो जाएगा 60 डिग्री + 45 डिग्री, क्लियर है क्या? 60 डिग्री + 45 105 ही होता है क्या? है भाई, 90 तो नहीं करेंगे ना, 60 + 30 90, 90 की वैल्यू तो हम वैसे ही जानते हैं, तो मैं क्यों तोड़ूंगा, समझ में आया ना। तो वैल्यू ऐसी देगा जिससे हम सारणी वाली वैल्यू प्राप्त कर सकें, उसको तोड़ सकें, ठीक है। तो कुछ एक वैल्यू है जो तोड़ी घटाई जा सकती है। तो आप बता दो मुझे, यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, सही है नहीं है। ये वैल्यू हमें याद है, सारणी वाली वैल्यू, ठीक है। अब तुम बताओ, मैं यहाँ पे करके देखूँ तो 30 और 45 कितना होता है? 75 होता है। 45 में से 30 घटाता हूँ, कितना आता है? 5 आता है। तो 5 डिग्री की वैल्यू पूछी जा सकती है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बोलो भाई, सही है ना। और 45 और 30 को मैं जोड़ता हूँ तो बोलो कितना आता है? 75 आता है, जो भी निकाल के बता दिया हमने, ठीक है। 60 में से 45 घटाए 15 आता है, 45 में 60 जोड़ो 105 आता है,
समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, तो यही तो क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ी बनेंगे। समझ में आया ना? ठीक है, हाँ, तो ये तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, आप घबराना नहीं बिल्कुल भी, है ना? ठीक है, तो या तो आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए या फिर आप याद रखना कि साइन 75 का मान जितना होगा उतना ही cos 15 का मान होगा। तो हम एक वैल्यू याद रख लो, या तो cos 15 की वैल्यू याद रख लो या साइन 75 की वैल्यू याद रख लो। साइन 75 की वैल्यू कितनी होगी? √3 + 1/2 सही है क्या? ठीक है ना, तो cos 15 की वैल्यू भी यही होगी, cos 15 की वैल्यू भी यही होगी। आपके समझ में आया या नहीं आया बता दीजिए एक बार, आप बोलो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ना, और समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके वापस पुणे देख लेना। ठीक है, हाँ, आगे करते हैं अपन। तो आप घबराना नहीं है ना, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इनको क्या याद भी रख सकते हो, तो आप देख लेना यहाँ पे। अब इनको याद आराम से रख लेना। आप बताओ ना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि cos 15 डिग्री है ना बराबर होगा साइन 75 डिग्री के, और जिनकी वैल्यू क्या होगी? √3 + 1/2 ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो एक बार, है क्या? बताओ दो एक बार। नहीं है ना? सही है, नहीं है? अब तुम बोलो ऐसे ही, तुम बताओ यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि मुझे भाई बेटा cos 75, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो आप, है ना, मैं आपसे कहूँ कि भाई cos 75 डिग्री का मान बताओ। ठीक है, cos 75 का मान बताओ। देखो बेटा, cos 75 का मान बताओ, तो बताओ मैं इसको कैसे करूँगा? इसकी वैल्यू चाहिए तो बोलो cos 75 को मैं ऐसे तो लिखूंगा cos 45 डिग्री + 30 डिग्री, जोड़ने पर ही आएगा ना? सही है, नहीं है? तो बताओ यहाँ पे मैं कहूँ cos A cos B, A का मान 45 है, B का मान 30 है। समझ रहे हो बेटा, है ना? फॉर्मूला लिखा रखे ना मैंने, और ये प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा cos वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये साइन A साइन B साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। बोलो cos 45 का मान बोलो वही 1/√2 नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है, गुणा cos 30 का मान कितना है? √3/2 है कि नहीं? बताओ भाई, बिल्कुल √3/2 है। माइनस साइन 45 का मान वही 1/√2 नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है, वही आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे, 2√2 ही आएगा क्या? बिल्कुल 2√2 आएगा। ठीक है ना, बोलो समझ में आया नहीं? 2√2 का भाग 2√2 में एक बार 1 को √3 से गुणा करूंगा, √3 आएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। माइनस है, माइनस प्लस होता प्लस लगा देंगे, 2√2 भाग इसमें देंगे, 2√2 आएगा। एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा। बताओ बेटा, और अब बताओ इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं कि यही हमारा आंसर है? बताओ कहीं प्रॉब्लम है तो? ठीक है, अब आप देख लो, इन दोनों में कंपेयर भी कर लो। बड़े आराम से याद रख सकते हो बेटा, बड़े आराम से रख सकते हो। हमारा एक सवाल भी हो जाता है तो समझ लो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, नहीं है? सही है ना? क्लियर है ना? खासतौर पर आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे इन चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको उनसे आगे निकलना है, सही है ना, आपको कंपटीशन करना है आगे में, समझ रहे हो ना भाई? जो मेहनत करेगा वो लगेगा, सीधी सी बात है, यही समझते हैं हम तो। ठीक है ना, मेहनत करने वाले ही लगते हैं। ठीक है, हाँ, बोलो, तो यही चीज़ हम समझ सकते हैं ना, हम यही जानते हैं। तो बताओ भाई, √3 + 1/2 है, √3 - 1/2 ये है। तो तुम बताओ यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है। थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि cos 75 और साइन 15 cos 15, ये फिर साइन 75 की वैल्यू √3 + 1/2 होती है, cos 75 की होती है √3 - 1/2। अगर ये cos, ये बताओ ये वाली वैल्यू तुम समझ रहे हो ना, ये cos 75 की वैल्यू है, तो तुम बताओ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि साइन 15 डिग्री और cos 75 डिग्री के मान बराबर होगा, नहीं होगा? क्योंकि 75 और 15 कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। तो बोलो ये चीज़ आपके समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कि इसकी वैल्यू ये होगी? हम ये डायरेक्ट याद नहीं रख सकते क्या? ये डायरेक्ट याद नहीं रख सकते क्या? बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें हम ऐसे निकाल के देख सकते हैं। निकालने के बाद आप बताओ, बोलो समझ में आया नहीं आया? कर लोगे ना आप इन चीज़ों को? बोलो, ठीक है, क्लियर है क्या? है ना? तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आप एक एक करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू हमें याद नहीं है हम उनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें रटी जाती है। देखो कंपटीशन का ज़माना है, तो हम ऐसे, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने समझा दिया है ना। अब कुछ कंपटीशन का ज़माना है तो बच्चे तो यूँ देख के आंसर लगा देते हैं, यूँ उड़ गया सवाल, समझ में आया ना? तो वो चीज़ें करनी है तो कुछ चीज़ें में रटनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? रटनी पड़ेंगी। मैं यूट्यूब पर शायद कोई नहीं कहता होगा ये चीज़ें, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, समझ में आया ना? ठीक है, हाँ, कि भाई आपका हर काम समझने से नहीं होगा। ठीक है ना, समझने की जगह समझना है, रटने की जगह रटना भी है। ठीक है,
हाँ, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, आपको बिना फॉर्मूले के सवाल नहीं करने हैं, चाहे वो मेंसुरेशन हो, मेंसुरेशन, ठीक है ना, या फिर मैं कहूँ एडवांस मैथ हो या फिर वो अर्थमेटिक मैथ हो, सही है नहीं है। आपको हर तरह के क्वेश्चन करने हैं, बेसिक से भी करने हैं, ट्रिक से भी करने हैं, जुगाड़ भी लगाना है, रटना भी है, सब कुछ करना है। आपके पास पूरे हथियार होने चाहिए, ठीक है ना, सही है नहीं है। हाँ, कंप्लीटली आप कंप्लीटली 100% आप मैदान में उतरो, तो पूरे हथियारों के साथ उतरो भाई, समझ में आया ना, ठीक है, जिससे आपको कोई मात ना दे सके। क्लियर है ना, ठीक है। तो बाकी हम कल करते हैं ना, ठीक है, और आप करके देखना इन क्वेश्चनों को, मैं आगे भी कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, बोलो। तो बेटा इनको करके देखना है ना। और भाई आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, है ना, ठीक है। हाँ, तो आप इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि भाई गुरुजी यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अभी हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो आप थोड़ा सा, आपका विश्वास ही हमें आगे की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप भाई थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, ठीक है। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है वो ऑफलाइन क्लासेस ले सकता है, जिसको लगता है कि भाई नहीं ज़रूरत हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जय हिंद बेटा, कल मिलते हैं ना, ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।